अगले हम डिजीज़ की बात करते हैं, वो है मीज़ल्स। मीज़ल्स जिसे बोलते हैं अपन क्या, खसरा। ठीक है, ये देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन इसके चेहरे पर ये रेड रेड पैचेस डॉटेड बन गए हैं। ठीक है, रेड ब्लस्टर जिसे अपन कहते हैं। देखिए मीज़ल्स या फिर रूबियोला भी अपन इसे कहते हैं। मीज़ल्स या फिर जो रूबियोला है वो एक एक्यूट वायरल इलनेस है, वायरल डिजीज़ है, जो कि किससे होती है, पैरामिक्सोवायरस फैमिली के मोरविली वायरस से। ठीक है, रूबियोला वायरस अपन इसे कह देते हैं, लेकिन इसका जो जीनस है वो मोरविली वायरस है। चलिए, मीज़ल्स क्या होता है, फीवर आएगा सबसे पहले, इसके अलावा मेलाइज, कफ, कोराइजा एंड कॉन्जक्टिविटीज़ और मैक्यूपेलर रेसेस, ये सारे इसके क्या हैं, हमें छोटे छोटे जो हम सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मीज़ल्स क्या होता है, एक माइल्ड और मॉडरेटली सर्वर इलनेस है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, इसका निमोनिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस और डेथ भी हो सकती है। ये इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशंस। यानी नॉर्मल जो मीज़ल्स होगा उसके अंदर माइल्ड या फिर मॉडरेटली सर्वर इलनेस आएगी। वही जो सोर थ्रोट है, नॉर्मल कोल्ड है, उसके अलावा लो ग्रेड फीवर आएगा, ये सारे इसके नॉर्मल चलते हैं। लेकिन यदि इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखें तो निमोनिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है। ठीक है, अब अपन इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। देखिए, तो मीज़ल्स ट्रांसमिशन होता है एयरबॉर्न बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, न्यूक्लियाई स्प्रेड, और इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड नेजल एंड थ्रोट सेक्शन। यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका, ठीक है, छींकने के बाद उसकी जो एयर में ड्रॉपलेट बन जाती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं किसके अंदर, एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, और वहाँ से ही वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की अपन बात करते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 18 डेज़ होता है। ठीक है, यूजुअली अपन देखते हैं 14 डेज़ के अंदर हमें जो रेसेस हैं वो देखना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, बुखार आएगा, नॉर्मल जो फीवर आता है, उसके अलावा जो नॉर्मल सर्दी वगैरह लगती है वो आएगा। लेकिन 14 डेज़ के बाद हमें पता लगेगा, रेसेस जब आने लगेंगे तब हम उसे खसरा या हमें से मीज़ल्स कहेंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की यदि हम बात करते हैं तो एनीवन हु नेवर हैड मीज़ल्स एंड हैज़ नेवर वैक्सीनेटेड, यानी किसी को लाइफ में कभी मीज़ल्स हुआ नहीं है, ठीक है, या फिर उसको वैक्सीन नहीं दी गई है, तो उसको रिस्क ज़्यादा है। आपने कभी देखा होगा मीज़ल्स जो है वो एक बार होता है, ठीक है, यानी एक बार होता है तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो फिर कम चांसेस होते हैं। ठीक है, बेबीज़ यंगर देन 12 months ओल्ड, यानी 1 साल से छोटे बच्चे को ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि उसको अपन वैक्सीनेटेड नहीं कर सकते। ठीक है, एडल्ट हु वर वैक्सीनेटेड बिफोर 1968, यानी 1968 से पहले यदि कोई वैक्सीनेटेड हुआ है तो उस पर भी रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वैक्सीनेशन थी वो इतनी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी। ठीक है, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु मे नॉट हैव रिस्पॉन्ड फेल टू द वैक्सीन। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज की वैक्सीनेटेड जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो कि वैक्सीन उन पर काम नहीं कर पाती ठीक प्रकार से। ठीक है, यदि हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मीज़ल्स इंक्लूड प्रोड्रोमल फीवर आएगा, ठीक है, सेवर कफ आएगा, उसके बाद कॉन्जेक्टिवाइटिस, कोराइजा एंड कॉप्लेक स्पॉट्स ऑन द बक्कल म्यूकोसा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। और 3 से 4 दिन जब इनको हो जाएगा, इसके बाद हमें छोटे छोटे से रेसेस हमें देखने को मिलेंगे पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा अपन क्या देख सकते हैं, जो मैक्यूलर पेपिलर जो रेसेस होते हैं, मैक्यूलर पेपिलर रेसेस का मतलब क्या होता है, थोड़े चौड़े होते हैं ये। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े चौड़े होते हैं और 3 से ज़्यादा दिन तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीवर 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, रेसेस जब हमारी बॉडी पर आ जाएंगे उसके बाद ये 38 डिग्री हो जाता है। इसके बाद कफ, कोराइजा, कॉन्जक्टिविटीज़ एंड कॉप्लेक स्पॉट्स, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लाल कलर के ब्लॉची रेसेस अपीयर होंगे 3 से 7वें दिन तक। ठीक है, सबसे पहले ये फेस पर हमें देखने स्टार्ट होंगे और उसके बाद 4 to 7 डेज़ तक ये रहते हैं। ठीक है, और कंप्लीट बॉडी पर ये फैल जाते हैं। मीज़ल्स का जो इन्फेक्शन है में रियरली अकर विदाउट अ रेसेस, कई बार ऐसा होता है कि मीज़ल्स का जो इन्फेक्शन है यदि रेसेस नहीं हुए तो भी ये इन्फेक्ट हो जाता है पर्सन। ठीक है, अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जो फीवर आया है उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, वो कितने दिन तक फीवर रहा। ठीक है, और 3 दिन से फीवर है तो कितना फीवर है ये अपन चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन कफ देखते हैं, कोराइजा देखते हैं और कॉन्जेक्टिवाइटिस अपन देखते हैं। ठीक है, इन सब से अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें लेबोरेटरी के अंदर इसको डायग्नोस करना है तो सबसे पहले अपन एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट करके देखेंगे। IgM एंटीबॉडीज हमें उसमें प्रेजेंट मिलती है तो अपन उसे पॉजिटिव मीज़ल्स कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन सलाइवा को कलेक्ट करके भी IgA की टेस्टिंग करके बता सकते हैं कि अगर IgA एंटीबॉडी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है तो फिर हम उसे पॉजिटिव पेशेंट बता सकते हैं। ठीक है, इन सब से अपन क्या घोषित कर सकते हैं, उसे
पेशेंट को पॉजिटिव बता सकते हैं। यदि हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई खास मैनेजमेंट इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉमनली जो अपन कह सकते हैं कि जो रोगों को देख के अपन जो नॉर्मल टैबलेट्स वगैरह होती हैं, बुखार की टैबलेट दे दी, इसके अलावा जुकाम की टैबलेट दे दी, इन सारी चीज़ों से अपन इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ होती है उसमें रेस्ट होता है, ठीक है। जितना हो सकता है उसमें जो हो सकता है उसमें बेड रेस्ट करिए। बेड रेस्ट के अलावा आपको जो चाइल्ड है उसको क्वाइट एक्टिविटीज़ पे रखना है, यानी ज़्यादा उसे उछल कूद वगैरह नहीं करनी है, नॉर्मल अपना रेस्ट उसे मेंटेन बना के रखना है, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन किस तरीके से अपन मीजल्स से बच सकते हैं। तो कोई बच्चा है, कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, हम देख के तो बता नहीं सकते, लेकिन किसी को बुखार आया हुआ है तो उससे अपने को दूर रखना है, ठीक है। बच्चे को उससे दूर रखना है। आइसोलेशन ऑफ केसेस फ्रॉम डायग्नोसिस अंटिल 5 to 7 days आफ्टर ऑनसेट द रेसेस, ठीक है। बच्चों को दूर रखना है कुल मिला के जो रेसेस वाला पर्सन है उससे। इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स या आर्टिकल्स अपन यूज़ करते हैं जो नोज़ में जा रहा है या फिर थ्रोट के लिए, उसको सबसे पहले डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। लाइव एटेन्यूएटेड मीजल्स वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल पर्सन अनलेस स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंट्रेक्शन टू लाइव वैक्सीन एग्जिस्ट, ठीक है। वैक्सीन हमें देनी है और वैक्सीन कौन सी रिकमेंड की जाती है, मीजल्स मम्स रूबेला की कॉमन वैक्सीन होती है, ठीक है। पहली डोज लगती है 9 to 12 months की एज में और सेकेंड डोज लगती है 4 years के अंदर, ठीक है। द सेकेंड डोज इज़ नॉट अ बूस्टर बट इज डिजाइन टू वैक्सीनेट द अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ चिल्ड्रन हु डोंट सेरो कन्वर्ट टू मीजल्स आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। यानी कि पहली जो वैक्सीन लगनी चाहिए वो 9 to 12 month के अंदर लग जानी चाहिए और दूसरी वैक्सीन है वो 4थे साल के अंदर लग जानी चाहिए। जो दूसरी वैक्सीन है वो किसी तरीके की हम कहें बूस्टर डोज नहीं है, ठीक है। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है कि एक बार आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो एंटीबॉडीज़ थोड़ी कम मात्रा में बनेगी, लेकिन दोबारा जब उसे वही वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाएगा पर्सन की, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो दोबारा जो एंटीबॉडीज़ बनेगी उसकी जो मात्रा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज बोला जाता है। चलिए, मीजल्स की जो इम्यूनाइजेशन है वो है सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। साइट आउटर पार्ट ऑफ अपर लेफ्ट आर्म के अंदर दिया जाएगा। एक डोज दी जाती है 9 months के अंदर। डोजेस है 0.5 ml। स्टोरेज टेम्परेचर -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमने किसके बारे में देखा, मीजल्स के बारे में देखा। इससे पहले अपन ने मम्स के बारे में देखा, ये मम्स हमने पढ़ा, और उससे पहले अपन ने रूबेला यानी MMR का जो था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया सारी चीज़ें। और ये मैं स्टार्टिंग में लेके आ जाता हूँ इसे, ये MMR, ठीक है। तो हमने मीजल्स पढ़ लिया, मम्स पढ़ लिया, रूबेला पढ़ लिया, तीनों कॉमन डिजीज़ हमने पढ़ लिया और इसकी कॉमन वैक्सीन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छी सी कमेंट करें। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बताएं।